गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है कि सिजेरियन जो डिलीवरी होती है या फिर ऑपरेशन के बाद बच्चे होते हैं, उसके बाद आपके टांकों में मवाद क्यों पड़ जाती है, उसमें दर्द क्यों बढ़ता है, उसमें पानी क्यों आने लग जाता है और बहुत ज्यादा दर्द क्यों होता है बहुत टाइम के बाद तक भी, यानी कि 1 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी या फिर कुछ महीनों के बाद भी वो ठीक क्यों नहीं हो पाते हैं। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होने लग जाती है कि उसमें खुजली चलती है, इरिटेशन होती है, उसमें पानी आने लग जाता है, मवाद पड़ जाती है। तो ये सब क्यों होता है तो इस वीडियो में जानेंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं कि एक तो आप बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप बहुत जल्दी वजन की चीजें उठाने लगे हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। आप वॉक नहीं करते हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। पूरे लेटे लेटे रहते हैं, इसकी वजह से भी हो सकती है। बहुत सारे कारण हैं। आप नमक खाने लगे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम होने लग जाती है। आप ज्यादा मीठा खा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप बहुत जल्दी झुक के काम करना, सीढ़ियां चढ़ना और जो भारी भारी काम होते हैं वो सब करने लगे हैं, इसके कारण भी हो सकता है। या फिर आप अपने टांकों की ठीक से सफाई नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे कारण हैं। आप ध्यान दीजिए कि आपको कम से कम 1 महीने तक तो आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको वॉक करनी है, क्योंकि वॉक करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है आपके टांकों को ठीक करने के लिए। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी आपके टांके ठीक हो जाते हैं अगर आप वॉक करते हैं। तो आप बैठे मत रहिए। बैठे आपको ज्यादा से ज्यादा, जब आप खाना खाते हैं उतनी देर आप बैठे रहिए। आप बच्चे को फीडिंग करवा रहे हैं उतनी देर बैठे रहिए, उससे ज्यादा बैठे ना रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इससे ज्यादा बैठे रहना आपको। डेली आपको नहाना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको टांके लगे हुए हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको नहाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। टांकों की साफ सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लेकिन पानी मत रहने दीजिए। जैसे ही नहाते हैं उनको आप टॉवल से टैप टैप करके उनको अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद जो भी डॉक्टर ने आपके लिए ट्यूब लिखी है, दवाई लिखी है, वो जरूर लगाएं। डॉक्टर ने टैबलेट दी है वो जरूर ले, उनको जल्दी ठीक करने के लिए। नमक बहुत कम खाएं, यानी कि आपको अगर आप कुछ खा रहे हैं, जैसे आपको हल्का खाना खाना है, जैसे दलिया खाना है, आपको खिचड़ी खानी है, अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो सिर्फ बिल्कुल हल्की सी 1 चपाती खाइए या आधी ही खाएं 1 महीने तक। तो 1 ही चलने दीजिए या फिर आधी रहने दीजिए। आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप चाय पी रहे हैं चाय बना के, तो उसमें मीठा बहुत कम यूज कीजिए। आप दूध होता है उसको कोरा ना पिए, ये भी खतरनाक होता है। ये भी आपके मवाद पड़ने में, खुजली चलने में, इरिटेशन में वो भागीदार होता है। तो दूध पीते हैं अगर आप, तो उसमें थोड़ी सी आप अदरक पत्ती वगैरह, ये चाय पत्ती होती है वो थोड़ी सी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून आपको चीनी डालनी है, उससे ज्यादा नहीं डालना है। यानी कि बस हल्का सा मीठा होना चाहिए, बल्कि ज्यादा मीठा आपके खुजली पैदा कर सकता है, आपके टांकों में मवाद पड़ सकती है, आपके टांकों में पानी आ सकता है, वो जल्दी ठीक नहीं होंगे। बाहर से आपको 8-10 दिन में ठीक हुए दिखते हैं कि आप ठीक हो चुके हैं, लेकिन अंदरूनी बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है उनका। आपको साफ सफाई पे ध्यान देना है। आपको लगातार जो डॉक्टर ने ट्यूब दी है वो आपको ट्यूब लगाते रहना है। और उस जगह पे जहाँ पे टांके होते हैं वहां पे आपको हवा लगानी है। जैसे कि आप दिन में आधा आधा घंटे के लिए, जैसे आपने सुबह अपने टांकों पे दवाई लगाई है नहाने के बाद में, तो आधा घंटा उनको खुला छोड़ दीजिए। शाम को अगर आप सोते टाइम लगा रहे हैं तो आप आधा घंटा खुला छोड़ दीजिए। हवा बहुत जरूरी होती है अंदर ही अंदर रहने से, या फिर आपके जो कपड़े आते हैं उसके ऊपर, तो उससे लास्टिक की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। आपके टांकों को इरिटेशन हो सकती है, वो टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको भारी काम कुछ भी नहीं करना है। आप 1 महीने तक अवॉइड कीजिए काम कि आप कोई भारी चीज उठा रहे हैं या झुक रहे हैं या फिर नीचे फर्श पे बैठ रहे हैं या फिर नीचे लेट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये आपके टांकों के मवाद पड़ने में बहुत ज्यादा भागीदार होते हैं। इन सब चीजों से ही बहुत इसमें मवाद पड़ती है। बहुत ज्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी मत खाइए। आप अवॉइड कीजिए और सब्जियों को, जैसे कि आपको कुछ चटपटी सब्जियां खानी है या फिर आपको कुछ तीखा खाना है, ये इन सबको, बाहर की चीजें होती हैं, तली भुनी चीजें होती हैं, इन सबको अवॉइड कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। यानी कि 2-3 महीने के लिए तो बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको सब्जी खानी है तो आप दाल खाइए, बिना तड़के की दाल होती है नॉर्मल, वो दाल खा सकते हैं आप। हरी सब्जियां खाइए, जैसे आप पालक खा सकते हैं, पालक का सूप वगैरह पी लीजिए।
और जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां खाइए, उसके अलावा और जो सब्जियां होती हैं उनको अवॉइड कीजिए, उनको ना खाएं आप थोड़े दिन के लिए, क्योंकि बहुत आपके थोड़े दिन ना खाएंगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन टांकों में अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको पूरी जिंदगी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सबको आपको अवॉइड करना है, तली भुनी चीजों को अवॉइड करना है, आपको ज्यादा मसालेदार चीजों को अवॉइड करना है। आपको 1-1.5 महीने 2 महीने तक आपको घी का यूज नहीं करना है ज्यादा, क्योंकि चिकनाहट होती है, उससे भी आपके टांकों में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लेडीज का क्वेश्चन होता है कि लड्डू बना के कितने टाइम बाद खा सकते हैं, घी कब खा सकते हैं, चावल कब खा सकते हैं। ये सब आपको 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपको थोड़ा थोड़ा यूज करना है, वो भी एक साथ ज्यादा यूज नहीं करना है। 2 महीने बाद आप लड्डू खाइए, आराम से खाइए, आप घी खाइए बाद में, 2 महीने बाद आराम से खाइए, लेकिन 2 महीने तक आपको इन सब का अवॉइड करना है। आपको हेल्दी चीजें लेनी है, जैसे आप दाल पी सकते हैं, दाल का पानी यूज कीजिए, दाल खाइए, आप एक चपाती ले लीजिए, आप दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, ये सब चीजें आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, तो ये सब खा सकते हैं आप। तो ये था गाइस मेरा वीडियो कि आपके टांकों में मवाद क्यों पड़ती है, दर्द क्यों होता है, और आप पानी आना, ये सब प्रॉब्लम क्यों होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।